हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन 46,600 पे है। कल की कैंडल हमने ग्रीन बनाई और हम एक्सपेक्टेडली वहीं पे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपने शॉर्ट पॉइंट को वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं उस पर भी हम बात करते रहते हैं, मिड टर्म और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म। हर तरह का टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, न्यूज़ पे भी बात होती है और आपको लॉजिकली प्रूफ ऑफ द मूव देते हैं कि इस वक्त ट्रेडर्स ने लिक्विडिटी कहाँ पे छोड़ी है, लिक्विडेशन लेवल कौन से हैं जहाँ से वो लिक्विडेट हो सकते हैं। हमारे पास फुटप्रिंट हमें क्या बता रहा है, फुटप्रिंट हमें क्या बता रहा है कि इस वक्त किस जगह पे कितने ऑर्डर लगे हुए हैं या किस किस टाइप का प्रेशर आ रहा है इस वक्त मार्केट में। उसके अलावा हम ऑर्डर बुक भी चेक करते हैं, बुक मैप वगैरह। तो रूटीन में सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लें, जो कि स्पेशली वीआईपी डिस्कॉर्ड, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसको ज़रा करता हूँ चेंज सिस्टम को और हम क्विकली स्टार्ट लेते हैं मेरे भाइयों। लाइक का बटन भी दबा दीजिए अगर आपने नहीं दबाया तो। एक सेकंड ठहरें। यस ब्रो। ओके जी, stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है दोस्तों। इस पे ज़रूर जाना है आपने। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया, ये हमारा डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल इंस्टा है अगर आपको मुझे डीएम करना है किसी वजह से। ये हमारे वो है ट्रेडिंग पार्टनर है दोनों। इनको सब्सक्राइब यहाँ से करने से आपको हमारा इंडिकेटर बिल्कुल फ्री मिलेगा। इनको सब्सक्राइब करने से आपको हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड, जिसको मैं चैलेंजिंग कहता हूँ कि हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड आपको रियल ट्रेडर बना सकता है। कोई भी ऐसा डिस्कॉर्ड, कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल इस वक्त हमारी कम्युनिटी में नहीं होगा ऐसा जो कि हम दिखा रहे हैं या आपको टीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूर एक दफ़ा आइए देखिए। बाकी ये ट्रेडिंग टूल्स हैं, अगर आप डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो एफिलिएट रेफरल लिंक्स लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। हमारी वीडियोस और कोर्स भी हैं। stoichstep.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्रिप्टो बबल भी देख सकते हैं, मार्केट आवर्स, सीर इंडेक्स वगैरह। ठीक है, एक्सट्रीम हो गया जी ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड भाई लोग, एक्सट्रीम ग्रीड। इसका मतलब है कि बहुत एज पे आ चुके हैं हम, बहुत एज पे आ चुके हैं। ठीक है, आवाम पागल हुई पड़ी है, इस वक्त लॉन्ग लग रही है और इस वक्त इनकी खुआरी बहुत बुरी होनी है। मार्केट पुश लेगी अभी भी, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रीड में लोग जा चुके हैं। इसका मतलब है कि लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा डालना है और मार्केट पुश लेगी। उसके बाद मार्केट इनको उतना ही बुरी तरह नीचे भी फेंकेगी। इस पे बात करते हैं टीए करते हुए थोड़ा सा आगे जब जाएंगे। हम अपना उधर इधर जाते हैं ना, क्रिप्टो बबल की तरफ। क्रिप्टो बबल हमें क्या दिखा रहा है? ठीक है, लेट्स गो आवरली। थोड़ा मिक्स नजर आ रहा है एलडीओ। अगर मैं देखूं ना आवरली में, हमें कुछ ये एलडीओ वगैरह और ये क्या कुरगी और नियर वगैरह ये ही हैं रेड। अच्छा, आज पूरे दिन का देख लें, बोंक ऊपर गया, हेक्स ऊपर गया, बीएसवी, एचएनटी, तो छोटे छोटे कॉइन्स ही ज्यादातर ऊपर गए हैं। आपको कोई जिसे कहते हैं ना बहुत बड़े कॉइन, लाइक सलाना 5% सिर्फ गया है यहाँ पे। अगर हम जिनको वेल नोन कॉइन कहते हैं, अगर हम कह लें, सैंड भी माइनस गया, रून 2.9% ऊपर गया। उसके अलावा मुझे कोई एलडीओ और सलाना के अलावा कोई बड़ा कॉइन मुझे नजर नहीं यहाँ पे आ रहा। तो आज के दिन कोई खास बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है। ठीक है, और ये है जी बिटकॉइन एसवी। इसकी क्या प्राइस है इस वक्त? $90। ठीक है, अच्छा मूव कर रहा है। तो चलते हैं जी आगे, ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आए। यूरोपियन मार्केट आपको इन्फ्लेशन, क्या उसका नाम है, रिबाउंड की वजह से कह सकते हैं आप, इस वक्त पूरी रेड हुई पड़ी है। समहाउ एशियन मार्केट भी जो है, स्पेशली कोरियन मार्केट आज बहुत नीचे की तरफ रही। उसकी मेन रीज़न सैमसंग ने कुछ उनकी अर्निंग में नेगेटिविटी नज़र आ रही है। उनको डिलीवरी में, यानी उनके जो सामान वो देते हैं फ़ोन वगैरह, ये वो उनमें कमी नज़र आ रही है। और प्लस उन्होंने कहा कि हम 35% नीचे की तरफ जा सकते हैं, जो कि ओवरऑल टेक स्टॉक को भी नुकसान पहुंचाएंगे, यूएस के टेक स्टॉक को भी एंड S&P 500 को भी। सैमसंग जो है वो चिप्स भी बनाती है और वो चिप खरीदती है और बहुत बढ़ी चुकी कंपनी है, तो ये इफेक्ट करेगी बहुत सी अदर ट्रेडिशनल मार्केट्स को। तो समहाउ हुआ क्या, कोरियन मार्केट ने सैमसंग पे आज रिएक्शन दिया और उसके फौरन बाद हमें यूएस में भी सिमिलर रिएक्शन होता हुआ भी नजर आया, स्पेशली S&P 500 पे। ठीक है, तो आप ये देखें अभी। खैर प्री मार्केट है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा बाउंस लेने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कल भी हम नेगेटिव में थे। तो लेट्स सी व्हाट इट, नहीं मार्केट खुल चुकी है, प्री मार्केट नहीं है, खुल चुकी है। आई एम लेट मैन। लेट मी सी। ओके,
अच्छा, मार्केट मेरे ख्याल आज 7 बजे अभी खुलेगी या कितने बजे खुलेगी? मार्केट खुल गई है अभी। सही है अभी, मैं लेट हो गया, सॉरी। अच्छा, मार्केट खुल चुकी है और नीचे की तरफ जा रही है। नैस्डैक भी, S&P 500 भी समहाउ नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। आज आज अगर ओवरऑल देखें ना तो नेचुरल गैस ऊपर की तरफ गई। गोल्ड कब से ड्रामे कर रहा है? सुबह की वो क्या उसे कहते हैं, लॉन्ग लगाई हुई है, तो फिर भी कभी ऊपर कभी नीचे वहीं कोई सिमिलर सिनेरियो में घूम फिर रहा है, यानी साइडवेज जिसे आप प्रोबेबली कह सकते हैं। बिटकॉइन ने अच्छा पुश लिया है आज के अगर आप देखें। बाकी यूरो भी ठंडा और डॉलर भी आज ठंडा ही आपको नजर आया। खैर, वेरी इंपॉर्टेंट, 223 मिलियन फिर भी लिक्विडेट हो गए और उनमें से 130 मिलियन यानी ज़्यादातर शॉर्ट वाले थे। ठीक है, डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी तो जिन्होंने शॉर्ट्स लगाई होंगी वही लिक्विडेट होंगे और मार्केट मजीद शॉर्ट्स को लिक्विडेट करेगी और फिर उसके बाद कैच करेगी किसको? लॉन्ग वालों को। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी कल का डे, कल कल से स्लाइट इंपॉर्टेंट डे शुरू हो रहा है, लेकिन मेन हमें इंतजार है थर्सडे फ्राइडे का। कल का स्लाइट इसलिए कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डाटा आएगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड का आ गया, यहाँ पे जापान का आ गया, ऑस्ट्रेलिया का आ गया, अमेरिका का इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें वेट करना है थर्सडे को। ठीक है, सीपीआई डाटा और फिर फ्राइडे को पीपीआई डाटा और चाइना का भी सीपीआई डेटा सुबह सुबह आ जाएगा। तो इसलिए ना थर्सडे फ्राइडे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट अच्छा मूव्स करेंगे और वेडनेसडे इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है कल के दिन लास्ट डे है, रिजेक्शन या सिलेक्शन हो सकती है एटीएफ की और टीए जाए भाड़ में, ये मून पे भी जा सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ईटीएफ लोगों को कितना पागल करेगी, वी कैन नॉट जज दैट, वी कैन नॉट जज दैट। ठीक है, खैर, स्टॉक फॉल आफ्टर टेक लेड बाउंस, ऑयल रिबाउंड, या ऑयल आज रिबाउंड करके ऊपर की तरफ गया। बहरहाल स्टॉक्स ने स्लाइट थोड़ा सा कल अच्छा पुश देने की कोशिश की थी, मार्केट ऊपर की तरफ आई थी कल कल हम सारा ग्रीन में रहे, लेकिन आज दोबारा हम नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, दिस बिटकॉइन बुल क्रॉस इज अबाउट टू हिट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016, 2016 में आया था और ये 3 वीक पे है। ये थ्री वीक की कैंडल पे यहाँ पे आया था, तो उन्होंने बताया कि जी बहुत चांद पे चढ़ा गया था, अब यहाँ पे आने वाला, तो इसका मतलब बहुत चांद पे चले। खैर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही हर दफा चांद पे जाना हो ना, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या रीजन थी, क्यों इतना वो मून पे गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई डोंट थिंक ए सिमिलर रिएक्शन हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑलवेज प्रिपेयर। जब भी ट्रेड लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट का जब आप ख्याल रखेंगे, अगर कोई मिस है मार्केट, वो कहते हैं ना अपसाइड डाउन हो जाए, बहुत बड़ी चीज हो जाए, तो आप कैचअप नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने लोगों को कैचअप हो गया ना, यानी पकड़े गए, फंस गए और फिर मरते हुए देखा। ठीक है, हजारों लाखों अपने ज़ाया करते हुए देखा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड टिप 200 के बिटकॉइन बाय लेट 2025। उन्होंने कहा जी ईटीएफ अगर अप्रूव होगी तो ये 2 लाख पे चल जाएगा अगले साल के एंड तक, अगले साल के 2024 नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली आगे की बात है, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, पैसा आ सकता है, लोग मैड हो सकते हैं, सो आई कैन से इट्स पॉसिबल। एसईसी ने फोमो की वार्निंग दी, इस पे न्यूज आई है, ये हमने मेरा ख्याल परसों जब जूम मीटिंग की थी, परसों 2-3 दिन पहले, उसी वक्त मैंने आपको ये दिखा दिया था। अगर आपको वीआईपी वालों को याद है तो जरा लिखो नीचे, फोमो, नो गो टू फोमो लिखो कमेंट में, अभी के अभी। क्या लिखना है भाई? नो गो टू फोमो। तो हमने इस पे बात पहले भी करी थी। अच्छा, गैरी गेंसलर इश्यूज वार्निंग ऑन क्रिप्टो हेड ऑफ पोटेंशियल स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल। पोटेंशियल यानी कि हो सकता है कि कल अप्रूव हो जाए, इसलिए वो इतना एक्टिव हुआ पड़ा। पहले उसने फोमो का कहा और अब ये उनका वो चेयरमैन दूसरी कहानियां सुना रहा है कि जनाब केयरफुल होना चाहिए, ये बड़ा वोलेटाइल है, क्रिप्टो में ये पंगा बन सकता है, वो पंगा बन सकता है, वगैरह वगैरह। उसने 2-3 अच्छी ट्वीट्स की हैं, टोकी हैं। ठीक है ना, बल्कि थ्रेड चलाया हुआ है ना इसने इस ट्वीट का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने ये वाला थ्रेड चलाया हुआ है। ठीक है, तो खैर समहाउ एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है कि लोग पागल ना हो, पैनिक ना हो, वगैरह वगैरह, और कोई इतनी खास बात नहीं है। लोगों ने तो होना ही होना है ना। आ जाते हैं जी शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या है। इनटू द ब्लॉक 91% वो बता रहा है आज, 91% को आज वो बता रहा है। ज़ाहिर है मार्केट मजीद ऊपर चली गई है। ठीक है, जो होल्डर्स हैं, ये होल्डर्स की बात होती है, और होल्डर्स जो है ना वो काउंट होते हैं जिनके पास बीटीसी को लिए हुए कम से कम 1 साल हो गया हो। ठीक है, या 6 महीने हो गए। हर एक का अपना अपना वो होता है, क्या उसे बोलते हैं,
फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसने क्या फार्मूला लगाया है, आई मीन वी कैन चेक इट यहाँ पे, यहाँ से जाके। पर शॉर्ट टर्म में ये नीचे आपको नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म में हम स्लाइड बेरिश ही हैं, ठीक है, बुलिश नहीं है। और मुझे यहाँ पे पूरा फार्मूला अगर पढ़ना पड़ गया तो चले इसको बंद नहीं करते, मैं इजी होके पढ़ूंगा इसको फार्मूला को, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा चार्ट की तरफ आते हैं, चार्ट की तरफ। अरे यार इसको लॉगिन करना पड़ेगा, क्या हो गया, लॉगिन क्यों नहीं था। लेट्स गो ब्रो। अच्छा जी, मैं साथ में चला लेता हूँ बुक मैप, क्योंकि फिर बुक मैप को भी चलने में टाइम लग जाता है समटाइम्स। फेवरेट्स पे चलें थोड़ा सा, फंडिंग रेट वगैरह देखें आज क्या क्या सीन है। ओहो, फंडिंग रेट तो आज बड़ा पॉजिटिव हुआ पड़ा है, ये लगता है मार्केट को नीचे गिराएगा, ठीक है। अच्छा जी, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया आज, वेरी नाइस। आज कुछ साइन मिल रहे हैं जी नीचे आने के, ठीक है, आज कुछ साइन मिल रहे हैं नीचे आने की तरफ के, तो लेट्स होप गुड। अच्छा जी, अभी चलते हैं हे ब्लॉक। हे ब्लॉक में हमें क्या बता रहा है, लेट्स सी। एज यूजुअल थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं सीवीडी हमें क्या साइन दे रहा है, ठीक है। सीवीडी की तरफ आते हैं, सीवीडी की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा मूव ही नहीं करे भाई लोगों, पता है क्यों, मार्केट यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा यहीं तक ही जाए पॉसिबिलिटी तो, और ये यहाँ पे बेरिश छोटी सी बनाए और फिर एक नीचे की तरफ रहे, फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाए, तो काइंड ऑफ अ साइड वे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कल का वेडनेसडे का, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाना ना, लेट्स से 50 से ऊपर जाना, अब मार्केट के बस की बात नहीं है, अनलेस इंस्टीट्यूशंस पैसा ना डाल दें, अनलेस ईटीएफ अप्रूव ना हो जाए, लोग पागल ना हो जाए वगैरह वगैरह, तो अब उनके बस की बात खत्म हो चुकी है, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा जी, इसको ना मैं 1 आवर में ना ले जाऊँ। तो 1 आवर में भी देखते हैं कोई डिवर्जन वर्जन बन रही है। ये देखें ना, यहाँ पे भी हमारे पास बेरिश डिवर्जन 1 आवर में भी आ रही है ना ये, ठीक है। और मज़ीद अगर यहाँ पे थोड़ा और भी ऊपर चला गया तो ये डिवीजन फिर भी रहेगी, ठीक है ना, डिवीजन समहाउ हमारे पास बेरिश ही है। अच्छा, ये भी मैंने आपको दिखाया था, क्या उसका नाम है, ग्लोबल लॉन्ग जो है, ये भी इस वक्त लॉन्ग कम और शॉर्ट ज़्यादा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कटा है, और जब ये नीचे है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई ना काफ़ी, इसलिए ओपन इंटरेस्ट भी क्लोज हुआ। अभी दोबारा ऊपर जाते हुए लोगों ने दोबारा से लगाना शुरू कर दी, वो क्या से बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट खुल गया, ट्रेड्स दोबारा लगने शुरू हो गए। खैर अगर मैं देखूं तो हमारे पास फंडिंग रेट यहाँ पे जो ओवरऑल एग्रीगेट फंडिंग रेट जो बता रहा है, वो अभी हमें स्पेस देता है ऊपर जाने की। दैट्स अ न्यूज़, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ पुश लेगी। इस इन सब चार्ट्स को देख के मैं यही कहूंगा कि मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं लिक्विडेशंस की तरफ। लिक्विडेशन की तरफ देखें, यहाँ पे यार ह्यूज लिक्विडेशन एक पड़ी हुई है, ये तकरीबन 350 मिलियन की है, 350 मिलियन की। अभी तक नहीं मार्केट ने उसको टच किया, 340 मिलियन ये देखें लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट जाएगी यहाँ पे, ये 47,500 तकरीबन बन जाता है, तो मार्केट अभी जल्दी निकलेगी, ऊपर की तरफ निकलेगी। वैसे भी यहाँ पे देखें ना, तकरीबन 9 बिलियन लॉन्ग्स हैं, इनको 20-25 बिलियन तक करेगी मार्केट, ठीक है ना। यानी मार्केट एक यहीं से भागे, और हमने जो जीपी की बात की थी, जीपी को जाकर टच करे, और यहाँ पे लोग फोमो हों और लॉन्ग धड़ाधड़ लगे, और फिर था सबको ट्रैप करके नीचे की तरफ आ जाओ। दैट्स द सिनेरियो। अच्छा, ऊपर जाते हुए अगर हम ये सिर्फ 7 डेज का निकाला, 7 डेज में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी जगह नजर आ रही है, 48,500 तक, 48,400 पे हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 3.2 बिलियन नजर आ रहा है। ये बहुत हैवी पॉइंट है कि मार्केट फौरन यहाँ पे पहुंचे। लालो लूंगा, मजाक कर रहा हूँ, सच्ची मुच्ची ना लगा लेना, ठीक है, क्योंकि मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, आप समझदार हो यार, क्या बात कर रहे हो आप लोग, ऐसे खुद खुद फैसला किया करो। ये देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ 48,000 तक, इजी मॉल है, इजी मॉल है, मिठे चौल है, ठीक है। और ये बाद मेरे भराओ तुसी इतने तक जाना है, ठीक है। सो वन वन पुश, लेट्स से अगर हो क्या कि ईटीएफ नहीं आ रही, ਤੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। बट लेट्स से आई थिंक ईटीएफ आगे भी थल्ले जाना है, लेकिन उसके लिए फिर ये होगा, यहाँ तक हम जाएंगे 52 तक, जहाँ पे हमारे पास आई थिंक हमारी वो गोल्डन पॉकेट वगैरह ये वो डिफरेंट सिनेरियो है, फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। तो वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि न्यूज़ न्यूज़ की मूव थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। खैर
इधर देख लेते हैं एक्सो चार्ट बुक मैप में भी थोड़ा सा नजर मार लेना, यहाँ पे देखें तो शॉर्ट इस वक्त लास्ट में ज्यादा लगी हैं। अच्छा जी, मुझे ना ओवरऑल देखना है। ठीक है भाई, शॉर्ट ज्यादा लगा रहे हो, अच्छी बात है। यहाँ से भी देख लो एक बार। सही, शॉर्ट ज़्यादा लगनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, शॉर्ट ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है ना, तो इसका क्या मतलब होगा, मार्केट फिर पुश ऊपर की तरफ लेगी, तुम शॉर्ट लगा लो, मार्केट फिर ऊपर चले जाएगी। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो। बाकी आपको पता है ये इस वक्त हमारे पास बेरिश डिवीजन बनी हुई है मेरे भाई, ठीक है, बनी हुई है। तो मार्केट अगर यहाँ से एक पुश दोबारा ऊपर भी ले लेती है तो क्या बुलिश डिवीजन हो जाएगी? नहीं होगी, फिर भी हमारे पास बेरिश डिवीजन ही है। सो टेंशन वाली गल कोई नहीं है, बल्कि हम चलते हैं डेली में, कि डेली में क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, मैं जरा देखूं तो सही। काफी दिन हो गए डेली, ओहो, डेली को देखे हुए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे आना है ऐसे, ठीक है ना, दिल्ली में। अच्छा अभी देखें, लेट्स लेट्स नॉट गो सो फार। ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो, ठीक है, ये हाई है, ये लो है, और ये लेट्स से थोड़ा मजीद ऊपर जाए, और यहाँ से ये थोड़ा मजीद ऊपर जाए, यहाँ तक आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा हमारे पास फिर भी बेरिश डिवर्जन होगी। ये 50 पे मैंने पहुंचा दिया, क्या बात है। समझें आप कि मार्केट अब थोड़ा पुश लेगी, ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट छोड़ के जाइएगा, और वीआईपी को ज्वाइन करें। हमारा जो वीआईपी है उसमें हम लोग आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो कोई भी कहीं भी किसी भी डिस्कॉर्ड में कहीं भी नहीं दिखा रहे, ठीक है। ये आप वेल अलर्ट हैं, ये देखा करें, ठीक है ना। ये फ्री में है हमारे डिस्कॉर्ड में, ठीक है। फिर ये यानी आप गए क्रिप्टो ट्वीट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट यहाँ पे आती है, आप लोग नजर ही नहीं मारते हो मेरे भाई, आप लोग नजर ही नहीं मारते हो, ठीक है। सारा सारा कच्चा झट्टा क्रिप्टो का यहाँ पे आ जाता है क्रिप्टो ट्वीट में, सारा कच्चा झट्टा, ठीक है, डिटेल के साथ। कोई क्या कह रहा है, किसी ने कोई पैटर्न दिखा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, सब कुछ आ जाता है। और ये फ्री वाले चैनल है, ठीक है। और उसके बाद वेल अलर्ट, ये भी फ्री में है। उसके बाद हमारे पास एक और है यहाँ पे, वर्ल्ड न्यूज़ मेरा ख्याल, ये अच्छा, ये भी अलर्ट्स हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड न्यूज़। तो आप सिर्फ, मैं आपको कहता हूँ कि आप स्टॉक न्यूज़ नहीं देखना चाहते, आप के लिए नहीं है ना, कम से कम आपको वर्ल्ड न्यूज़ एंड क्रिप्टो न्यूज़ देखनी है, कम से कम। और ये 5-5 10-10 ट्वीट होती हैं यार दिन की, कोई 50 थोड़ी होती होंगी। और वेल अलर्ट देख लें, वेल अलर्ट भी बिजी दिन में ज़्यादा होती है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। बिजी डे में यस ज़्यादा आती हैं, अदरवाइज इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। तो आप इन पे नज़र रखा करें। बाकी हमारा जो वीआईपी है, वीआईपी तो हमारा फिर प्रीमियम डाटा है। प्रीमियम डाटा में हम बताते हैं कि कौन से कोइन ऊपर की तरफ निकलेंगे, इनफ्लो क्या हुआ, आउटफ्लो क्या हुआ, इस वक्त न्यूज़, स्पेशल न्यूज़ क्या आ रही है। उसके बाद आरएसआई क्या सिग्नल दे रही है, बाय और सेल का। ये देखें यहाँ पे भी आपको उसने सिग्नल दिया सुबह 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 उसने ना, सुबह नहीं, कल की बात है, उसने सेल सिग्नल बीटीसी का दिया था, और बीटीसी डेफिनेटली कल से नीचे की तरफ निकला, और उसके बाद अब दोबारा ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी की है, ठीक है। और आरएसआई का कल भी हमने बात की, आरएसआई यहाँ से पहले नीचे थी, मिडिल में आ गई, जब ऊपर जाएगी फिर हम सेल की तरफ चले जाएंगे। फिर हम ये दिखाते हैं कि एसेट्स किस तरफ जा रहे हैं। फिर हमें ये भी दिखाना होता है आपको कि जी ऑर्डर बुक में ऑर्डर किस जगह पे लगे हुए हैं, और दूसरी चीज़ें प्लस ये देखें यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह भी। तो आपको हमारी कोशिश है कि आपको ऐसा प्रीमियम डाटा दें, ऐसा प्रीमियम डाटा दें। और अभी इट्स नॉट एन एंड, मैं बहुत सी चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो एक पूरी वेबसाइट बनाने की तैयारी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्रीमियम टाइप की, ठीक है। तो जो हमारे प्रीमियम दोस्त होंगे वो उनको वहीं वहाँ पे फिर शिफ्ट कर देंगे। अभी के लिए तो हम डिस्कॉर्ड पर, ठीक है, लगे हुए हैं। अच्छा जी, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा जी, सो सेल प्रेशर है, सीवीडी नेगेटिव चल रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्टिंग कि 50,000 तक कहानी आ सकती है। 50,000 तक अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है यार, ये देखिए ना, 50,000 पे अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्पूफ भी हो सकता है। सो एनीवे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 48,000 तो हमारा पक्का टारगेट है ना शॉर्ट का, जिस जो हमने लिख के भी लगाया हुआ है। और उसके बाद उससे ऊपर जाने का हमारे पास टारगेट क्या है, वो हम टीए पे भी देखेंगे, और टीए करते हुए अभी उस पर भी बात कर लेते हैं। नीचे जो हमने उसके बाद आना वो 38, हम इस जोन को का वेट करेंगे 38 तक का। तो
एक बात ध्यान में रखिए, लाजिम नहीं होता कि मार्केट एग्जैक्टली टॉप या एग्जैक्ट बॉटम को टच करे, ठीक है। इसलिए जब आप ट्रेड पकड़ते हैं वो आपको पकड़नी पड़ती है और आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्विक टीए करने की कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए, ये लें भाई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएँ। सबसे पहले डेली में ही कर रहे हैं, तो ये हमारा शॉर्ट पॉइंट है, ठीक है ना? मेन शॉर्ट पॉइंट हमारा ये है मेरे भाई। आप लोगों को पता है कि इसका मतलब है कि हम स्लाइड ऊपर की तरफ, या ये रेड ज़ोन है, ठीक है ना? इसके रेड ज़ोन से ऊपर निकल जाए ना ऊपर, एक फिर यहाँ पे रह जाती है हमारे पास, एक जीपी रह जाती है, गोल्डन पॉकेट, जो कि लास्ट वो चीज़ है। तो ये इस चैनल के हिसाब से भी सिमिलरली हम यहाँ तक जा सकते हैं। ये जो जिस चैनल की आप समझ लें पूरे साल 1 साल पूरा रिस्पेक्ट होगी ना इस चैनल की, ठीक है ना? तो मार्केट यहाँ से अगर वीक भी मारेगी, दोबारा अंदर आके निकलेगी, तो इस चैनल के हिसाब से भी हम यहाँ तक जाएँगे। और तकरीबन लेट्स से अगर आज आज या कल जाते हैं तो 48, 49 या विक मार के थोड़ा दोबारा अंदर भी आ सकते हैं। लोगों को इन्होंने वो भी तो करना होता है ना, लिक्विडेट वगैरह करना होता है, दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है? और ये हम सिनेरियो कर रहे हैं, ये जब ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये काफ़ी से ज़्यादा आपको होगा, आपके लिए होगा, क्या उसे कहते हैं, बेरिश, ठीक है? सेंटिमेंट जब ये ब्रेक होगा नीचे की तरफ। बाकी ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट है, वीकली में भी अगर आप ये देख लें, ठीक है ना? ये हम बिल्कुल एज पे इस वक़्त आए हुए हैं। थोड़ा बाहर निकल के विक लगा के फिर दोबारा अंदर आ जाएँगे, और क्या कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि बाहर निकलने का कोई चांस तो होना नहीं चाहिए ना। बाहर निकल गए तो क्या वाक़ई मून पे चढ़ना पड़ जाएगा फिर। कैलकुलेशनें खराब हो जाएँगी। तो भइयों ये हमारे पास टारगेट है मेन, जिसको मैं कह रहा हूँ 48,671, 5391, यानी इस गोल्डन पॉकेट के अंदर कहीं से भी मार्केट घूम के वापस आ जाए, या ऊपर भी थोड़ा निकल जाए, तो उसने क्लोजिंग इसके इस लाइन से नीचे-नीचे ही देनी है, ठीक है? इस वीक की हो जाए, नेक्स्ट वीक की हो जाए, इट डज़न्ट मैटर। उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, और अच्छा नीचे की तरफ आना चाहिए। तो हम इस पॉइंट का ही इंतज़ार करें तो बेटर है। समहाउ ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से ही ऐसे निकल के वापस आ जाए। तो आप इन इस ज़ोन का ख़्याल रखिए। मार्केट हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए कि हम इस ज़ोन को टच करें और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। उम जिसे कहते हैं ना, लास्ट लास्ट ज़ोन हमारा अगर हम कहें, तो मैं ना इसको अगर 48 48,600 से 5400, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे अगर वीकली में देख लें तो वो भी सही सेम यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये और तरह का है, इसमें ये फिबोनाची बॉक्स है, इसमें भी हमने यहाँ तक जाना और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? ये हमारा जो प्याला है, ये भी हमें यहाँ तक लेके जाता है, सिमिलर सिनेरियो की तरफ लेके जाता है, तो बी रेडी गाइस, ठीक है? ठहर जो ठहर जो इसको मैं ना अ, थोड़ा और पे ले लेता हूँ। चीज़ें मैंने ऑलरेडी चेक की हुई हैं, मैं इसलिए ज़्यादा लंबे नहीं बताता कि आवाम का बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगता है ना। इससे अच्छा है कि जो जितना पढ़ना चाहते हैं उनको उतना ही पढ़ाना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक 40 48 मेरा ख़्याल 6, एनीवे यहाँ से लेके मेरा ख़्याल तकरीबन 50,000 था। मुझे ना, वेरी सॉरी ब्रदर्स, एक दफ़ा वीकली में जाके दोबारा देख लूँ, वो कहाँ पे है? 50, 370, 48, 650। अच्छा जी, यहाँ पे 48, ओके। अच्छा, तकरीबन ये बनता है एक्चुअल, अगर हम जीपी के हिसाब से जाएँ, तो मतलब यही हुआ कि मार्केट यहाँ से अगर निकले और इस ज़ोन को ऐसे पकड़ के यहाँ से आ जाए। लेट्स इसको हम ना कर लेते हैं ऐसे। ये तो हमारा प्रीमियम प्राइस है ना, प्रीमियम डिस्काउंट ये और चीज़ होती है। ये जब यहाँ पे जाएगा प्रीमियम ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी। तो मेन हमारा जो इस वक़्त टारगेट है ना, हम लेट्स से इसको ले लेते हैं, यहाँ पे ऑरेंज ना कर लें, ठीक है? तो हमें याद रहेगा हमने ये लगाया, और इसको मैं बाद में दूसरे चैनल्स पे भी ले जाऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो लेट्स स्टिक विद इट। इसके ऊपर जाना डेंजर ज़ोन होगा। इसके ऊपर जाना आपको कॉशियस होना चाहिए, आपको देखना चाहिए यार क्या लोग पागल हो गए। बाकी अगर ईटीएफ की कोई न्यूज़ आएगी ना, तो मैं भी ऑनलाइन होऊँगा, मैं आपको डिस्कॉर्ड में फ़ौरन-फ़ौरन अपडेट करूँगा। किसी ने पैनिक नहीं होना, किसी ने कुछ नहीं करना। देखना मार्केट कहाँ पागल हो रही है और हमने कहाँ से एंट्री मारनी है मार्केट में, ठीक है ना? वो क्या होता है ना, जब आप शादी ब्याह में या आप किसी फंक्शन में जाते हैं ना,
तो सारे वेले मुशंडे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो मेहमान खुसूसी होता है, जो दूल्हा होता है, जिसे हम लाड़ा भी कहते हैं, वो एंड में आता है जनाब। सबको वेट वूट करा के दुल्हन भी एंड में आती है, ठीक है? तो हमने एंट्री बाद में देनी होती है। तो सब ने जो करना है ना कर गुर लें, ठीक है? क्योंकि ये वही लोग होते हैं, बाद में गालियाँ निकालते हैं ट्रेडर्स को, बाद में गालियाँ निकालते हैं ट्रेडिंग को, क्रिप्टो को, और कहते हैं जी बड़ा कुत्ता काम है जी, एंज हो गया, क्योंकि खुद इन्होंने किसी रूल्स को फॉलो नहीं करना होता, खुद कुछ सीखना नहीं होता। मिस्टेक्स हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सब करते हैं, लेकिन जीनियस बंदा वो होता है जो अपने मिस्टेक से सीख लेता है और नेक्स्ट टाइम नहीं करता, ठीक है? तो ये हमारा मैक्स टारगेट है दोस्तों। वी विल वेट फॉर दैट। वैसे भी हमारा हमारा जो एक्चुअल शॉर्ट पॉइंट है वो भी बिल्कुल सर पे आया हुआ है, देखिए बिल्कुल। मार्केट यहीं से वापस चली जाए ना तो फिर भी हमारी शॉर्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग को मार्केट यहाँ से वापस जाना चाहिए। मार्केट को एक पुश ऊपर निकलना चाहिए, डाइवर्जेंस वगैरह अच्छे तरीके से बनेगी, उसके बाद मार्केट निकलेगी। इस वक्त ये देखिए ये डाइवर्जन भी बन रही है। बाकी मैं आपको एक नज़र बल्कि वीकली में भी अगर हम देख लें ना, देखें ये ओवर वो क्या उसको बोट हो चुके हैं, ये भी ओवर बोट हो चुके हैं। यानी मार्केट जो है वीकली में, मंथली में, हर जगह में अगर हम देखें ना, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई। ये यहाँ भी तकरीबन ओवर बोट में निकला हुआ है, ठीक है? तो वीकली में अगर मैं आपको सिंपली एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही। आई थिंक गोल्डन पॉकेट इज़ द बेस्ट। यहीं से हमें वापसी मिलनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट। ओके गाइस, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा, और हमेशा सीखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, टाइम दें खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और फिर ही हमने पैसे बनाने मेरे भाई। बटन लग गया। टेक केयर। बाय बाय।